हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। संस्कृत साधना बैच की इस यूजीसी नेट और जेआरएफ को लेकर के जो सेकंड क्लास है उस सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। और जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगामी जो भी यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट की भर्ती परीक्षा हो उससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो तो वह सबसे पहले आपको हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। जैसा आप सभी को पता है, संस्कृत साधना बैच चल रहा है। संस्कृत की एमसीक्यूज जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए हैं या सेट में एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है संस्कृत अपने आप में एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिमिटेड है और क्वेश्चनों का पैटर्न जरूर चेंज हो सकता है। तो उस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें, हम उन सारी बातों की चर्चा हम इन क्लासों के माध्यम से कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे जिसमें वैदिक साहित्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे और उन प्रश्नों के तह तक अर्थात उसकी संपूर्ण व्याख्याओं को भी हमने देखा था। उसी क्लास की श्रृंखला में आज इस संस्कृत साधना बैच की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम देखेंगे कि दर्शन जो कि यूजीसी नेट की बात करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो दर्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे सांख्य दर्शन कहें, तर्क भाषा कहें, अर्थ संग्रह कहें या फिर पातंजलि योग सूत्र, ये समस्त दर्शन शास्त्र से संबंधित या दर्शन यूनिट के प्रमुख ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों से प्रश्न बहुत अच्छी तरह से और बहुत डीप में जाकर के पूछे जाते हैं। अब दर्शन ग्रंथों का अगर हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया होगा तो हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। प्रयास किया जा रहा है हर क्वेश्चनों को जहां तक जितना डीप तक ले जा सकते हैं वहां तक जाकर के उसको हल करवाएं। ऐसा प्रयास हमारी यहाँ की तरफ से, हमारी टीम के द्वारा और हमारी तरफ से किया जा रहा है ताकि आपको, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तब भी अगर क्वेश्चन एज इट इज नहीं आए तो क्वेश्चन अगर परिवर्तित होकर के भी आए तो सारा आपको क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है वह आपको आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला, पुरुर्वा उर्वशी संवादस्य प्रभावः वर्तते। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, पुरुर्वा उर्वशी संवाद किस वेद में मिलता है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ संवाद सूक्तों के बारे में चर्चा की थी कि सर्मापणी संवाद कौन सा है, यम यमी संवाद कौन सा है, पुरुर्वा उर्वशी संवाद कौन सा है, विश्वामित्र नदी संवाद कौन सा है, कहां मिलता है, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। पुरुर्वा उर्वशी संवाद की जब चर्चा करते हैं तो पुरुर्वा उर्वशी संवाद कौन से वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 है, लेकिन ये पुरुर्वा उर्वशी संवाद 10वें मंडल के 95वां सूक्त जो है वह पुरुर्वा उर्वशी संवाद है। ठीक है, इसमें किस किस का वर्णन है? तो इसमें पुरुर्वा और उर्वशी, पुरुर्वा और उर्वशी के प्रणय प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। पुरुर्वा और उर्वशी के प्रणय प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें मंत्रों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो कुल मंत्र कितने हैं पुरुर्वा उर्वशी संवाद में? तो कुल मंत्रों की संख्या जो है वह 18 मिलती है। अब पुरुर्वा उर्वशी संवाद का प्रभाव किस रचना में मिलता है, यह प्रश्न यहां पूछा गया है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर चर्चा हम और कर लेते हैं, पुरुर्वा उर्वशी संवाद है क्या? एक सार रूप में मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। पुरुर्वा और उर्वशी इन दोनों का प्रणय प्रेम होता है और वह दोनों लगभग 4 साल तक साथ में रहते हैं। साथ में रहने के बाद इनके एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम था आयुष था। यह भी पूछा जाता है, याद रखना कि पुरुर्वा और उर्वशी के पुत्र का नाम क्या है। तो उनके पुत्र का नाम था आयुष पुत्र था। 4 साल तक वह साथ में रहते हैं और उन्हें श्राप प्राप्त था। तो शाप का प्रभाव जो है वह 4 साल के बाद समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद पुरुर्वा और उर्वशी दोनों वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उर्वशी चूंकि अप्सरा थी, पुरुर्वा साधारण नायक मनुष्य था,
तो उर्वशी अप्सरा होने के नाते वह वहां से ओझल हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है और उस शाप के प्रभाव से उन दोनों का वियोग होता है। इधर पुरुरवा यत्र तत्र विचरण करते हुए उर्वशी के प्रति वियोग को नहीं सहता है और वह उसको ढूंढने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन वह उसको मिलती नहीं है। कुछ समय व्यतीत होता है, अचानक उसे एक सरोवर के किनारे पर उसे उर्वशी मिल जाती है, दिख जाती है। वह उर्वशी से निवेदन करता है कि तुम चलिए मेरे घर पर, इतने दिन से हमने वियोग को सहा है, तो अब तुम चलिए घर पर। उसको विभिन्न बातों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करता है कि तुम चलिए। तब उर्वशी उन्हें एक ही लाइन में उसका जवाब दे देती है कि मैं श्राप के कारण जो है वह असमर्थ हूं तुम्हारे साथ चलने में। ये पंक्ति कह करके वह वापिस ओझल हो जाती है। तो यही जो संवाद उन पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जो बात हुई थी, उसी को संवाद के रूप में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में बताया गया है। अब पुरुरवा उर्वशी संवाद और कहां मिलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। देखिए, एक ही चीज को अगर घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो ये पूछ लिया पुरुरवा और उर्वशी संवाद का प्रभाव कहां है, तो आप सभी को पता है कि इसका प्रभाव विक्रमोर्वशीयम में। अब ये पूछ लिया जाए कि चलो शतपथ ब्राह्मण पुरुरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में तो है, इसके अलावा पुरुरवा उर्वशी संवाद कहां मिलता है? तो पुरुरवा उर्वशी संवाद शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, और वही पुरुरवा उर्वशी संवाद का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। तो यहां इन ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण कहें या विष्णु पुराण कहें या फिर महाभारत कहें, इन सब में पुरुरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। तो इसका पुरुरवा उर्वशी संवाद का प्रभाव कहां देखा जाता है? तो कालिदास विरचित जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है, उस विक्रमोर्वशीयम में विक्रम उर्वशी और पुरुरवा के प्रणय प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है, और वही प्रभाव पुरुरवा उर्वशी संवाद का प्रभाव इस रचना में मिलता है। और विक्रमोर्वशीयम रचना किसकी है? आपको बहुत अच्छी तरह से पता ही है कि ये रचना कालिदास की रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है। देखिए, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा किसी भी स्टेट की हो, उस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है। इसके बाद स्कूल लेक्चरर राजस्थान या आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा होती है, उसकी भी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है। और मुख्य रूप से यूजीसी नेट या सेट हायर एजुकेशन की जितनी वैकेंसीज हैं, उनकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर संस्कृत विषय की करवाई जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी इसी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। साथ में एप्लीकेशन के लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदे सोम सुक्तानि संति। ऋग्वेद में सोम सुक्त कहां मिलते हैं? तो अब सबसे पहले ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से किया गया है? तो ऋग्वेद का दो प्रकार से विभाजन किया गया है। एक तो है अष्टक क्रम, दूसरा क्रम है इसका वह है मंडल क्रम। पहला विभाजन हो गया अष्टक क्रम, दूसरा हो गया मंडल क्रम। तो सबसे पहले ऋग्वेद को कितने अष्टकों में बांटा गया है? 8 अष्टक में। कितने अष्टकों में? 8 अष्टक में। और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, अर्थात प्रत्येक अष्टक को 8-8 अध्यायों में बांटा गया है। तो इसमें अध्यायों की संख्या हो गई, वह हो गई 64 अध्याय। कितने अध्याय हो गए? 64 अध्याय। इसको अध्यायों को वर्गों में, तो वर्ग इसमें कितने हैं? तो 2024 वर्ग हैं। कितने हैं? 2024 वर्ग। और मंत्रों की संख्या 10,580 मंत्र इसमें हैं। अष्टक क्रम की बात करें या मंडल क्रम की बात करें, इन दोनों में मंत्रों की संख्या जो है वह समान है। ठीक है, तो ये तो हो गया अष्टक क्रम। मंडल क्रम में जो ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, और प्रत्येक मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि पृथक पृथक कहे गए हैं। 10 मंडलों के ऋषियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। बहुत सी बार उन ऋषियों के नाम भी पूछे जाते हैं।
तो 10 मंडल, 10 मंडलों को 10 मंडल एवं इसमें अनुवाक कितने हैं? तो इसमें अनुवाक हैं 85 अनुवाक हैं और 1028 क्या है? तो 1028 सूक्त है और इसमें मंत्रों की जो संख्या है वह है 10,580 इसमें मंत्र हैं। क्लियर? तो ये ऋग्वेद का सबसे पहले जो विभाजन है उस विभाजन पर हमने चर्चा की कि 8 अष्टक और 64 अध्याय, 2024 वर्ग हैं, 10,580 मंत्र हैं, अष्टक क्रम, मंडल क्रम। इसका सर्वाधिक ऐतिहासिक विभाजन कौन सा है? तो ऐतिहासिक या प्रामाणिक विभाजन जो है या सबसे श्रेष्ठ विभाजन जो है वह मंडल क्रम का, जो मंडल क्रम में जो विभाजन किया गया है वह श्रेष्ठ विभाजन कहा गया है। अब ऋग्वेद में सोम सूक्त कहां मिलते हैं? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है जिसको पवमान मंडल भी कहते हैं, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जिसको पवमान मंडल कहते हैं वह मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जिसको पवमान मंडल कहते हैं और वह सोम देवता को समर्पित है और सोम देवता से संबंधित जो सूक्त हैं वह सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलते हैं। इसलिए सोम सूक्तानि संति, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम सूक्त मिलते हैं? तो 9वें मंडले, अर्थात 9वां मंडल जो है वह इस सोम देवता को समर्पित मंडल है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदांगानि संति, देखिए वेदों के अंग कितने हैं? तो आप सभी को पता है कि वेदांगानि 6 प्रकार के वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 वेदांग हैं। वेदों को समझने के लिए जिनका सहायता ली जाती है उसको कहते हैं वेदांग। तो शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा जो है उस पाणिनीय शिक्षा में इन वेदांगों के साथ में किसकी, मानव जो शरीर है उस मानव शरीर के अंगों के साथ में इसकी तुलना की गई है और वहां से प्रश्न पूछा जाता है। छंदो पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पट्यते ज्योतिषानायनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। इस श्लोक को आपने पढ़ा होगा और ये पाणिनीय शिक्षा का है और पाणिनीय शिक्षा में जो 6 वेदांग हैं उन 6 वेदांगों की मानव के जो विभिन्न अंग हैं उन विभिन्न अंगों के साथ में तुलना की गई है और वह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पट्यते मुखम व्याकरणम स्मृतम निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते छंदः पादौ तु वेदस्य ज्योतिषानयनम चक्षु, नयन या चक्षु। ठीक है, अर्थात वेद पुरुष के शिक्षा की तुलना वेद पुरुष के घ्राण से की गई है। व्याकरण जो वेदांग है उस व्याकरण वेदांग की तुलना वेद पुरुष के मुख से की गई है। निरुक्त वेदांग की तुलना वेद पुरुष के श्रोत्र से की गई है। छंद की तुलना पाद से की गई है। ज्योतिष की तुलना चक्षु से की गई है। कल्प की तुलना हस्त से की गई है। तो ये पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। तो वेदांगानि संति, वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 कही गई है। कितनी कही गई है? 6। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन। देखिए अब ये ऐसे कूट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तब अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी या डीप में होगी तभी आप इसकी तैयारी, इसके आंसर आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अधस्तन युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतः। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों के नाम हैं और 4 वेदों से संबंधित यहां पर विषय है। किस वेद से किसका संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध किससे है इसमें? तो ऊहगान से नहीं है, पृथ्वी सूक्त से भी नहीं है, शिव संकल्प सूक्त से भी नहीं है। सर्मापणि संवाद जो है, सर्मापणि संवाद का संबंध ऋग्वेद से है। कौन से वेद से है? ऋग्वेद से। सर्मापणि संवाद कहां मिलता है?
तो ये ऋग्वेद में मिलता है और ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 108वां नंबर का सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा सूक्त क्रमांक है? तो 10वें मंडल का 108 नंबर का सूक्त क्रमांक है। इसमें शर्मा परिसंवाद में कुल मंत्र कितने हैं अगर ये पूछ लिया जाए तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या आपको मिलेगी 11 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 11। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो शर्मा परिसंवाद से है। फिर सामवेद, तो सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध न तो पृथ्वी सूक्त से है न शिव संकल्प सूक्त से है, अपितु सामवेद का संबंध ऊह ज्ञान से है। ऊह्य ज्ञान से है। किससे है? ऊह्य ज्ञान से। अब ऊह्य ज्ञान क्या है? तो ये सामगान का प्रकार है। क्या है? सामगान। सामगान कितने प्रकार का होता है? तो सामगान 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सामगान का प्रकार है, एक तो ग्रामगान, आरण्य गान और इसके बाद है ऊहगान और ऊह्य ज्ञान। ये 4 प्रकार का सामगान है। ये 4 प्रकार का क्या है? सामगान है। अब साम मंत्रों के प्रकार अगर आपसे पूछ लिए तो हो गया सामगान। अब साम मंत्रों के प्रकार, साम मंत्रों के प्रकार, तो साम मंत्रों के प्रकार अगर आपसे पूछ ले तो साम मंत्रों के प्रकार 5 हैं। कौन कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। ये साम मंत्रों के 5 प्रकार हैं। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये साम मंत्रों के 5 प्रकार कहे गए हैं। सामगान के 4, ग्रामगान, आरण्यगान, ऊहगान और ऊह्य ज्ञान, ये सामगान के प्रकार कहे गए हैं। क्लियर हो गया? तो यहां विकल्प, इसका जो सामगान का संबंध ऊह्य ज्ञान से होगा। ऊह्य ज्ञान को क्या दूसरा नाम क्या है? तो इसको रहस्य ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रहस्य ज्ञान भी कहते हैं। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध शिव संकल्प सूक्त से है। किससे है? शिव संकल्प सूक्त। शुक्ल यजुर्वेद का में 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय में 40वां अध्याय जैसा कि आप सभी को पता है ईशावास्योपनिषद है और इसका 34वां अध्याय, इसका 34वां अध्याय जो है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये सूक्ति आपने पढ़ी होगी, मोस्ट ऑफ आपने देखी होगी ये। तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तो शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? तो शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय। कौन सा अध्याय है? 34वां अध्याय। और उस 34वें अध्याय को क्या नाम दिया गया है? शिव संकल्प सूक्त दिया गया है। और उस शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है? तो इसके देवता मन कहे गए हैं। इसके ऋषि कौन है? तो इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। कौन है? याज्ञवल्क्य इसके ऋषि कहे गए हैं। इसमें कुल मंत्र कितने हैं शिव संकल्प सूक्त में? तो शिव संकल्प सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 6 है। और इसमें अगर छंद क्या है ये पूछ लिया जाए तो इसमें छंद त्रिष्टुप है। ये जो क्लास हम पढ़ रहे हैं वह न केवल आपके नेट और जेआरएफ में ही काम आएगी, यूजीसी नेट जेआरएफ में काम आएगी, अपितु आप किसी भी संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या फिर राजस्थान सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स में आपके ये जो विषय है वह काम आएगा। इसलिए आप इस संपूर्ण क्लासों को देखते रहें। कुल मंत्र इसमें 6 है। छंद त्रिष्टुप हो गया। त्रिष्टुप कैसा छंद है? तो त्रिष्टुप वैदिक छंद है, वर्णिक छंद है। और इसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं? तो इसमें वर्ण की संख्या 44 होती है। चरण कितने हैं? तो
तो इसमें चरण 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्ण की संख्या कितनी होती है अगर ये भी पूछ लिया जाए तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो यजुर्वेद का संबंध शिव संकल्प सूक्त से है, अथर्ववेद का संबंध पृथ्वी सूक्त से है। आप सभी को पता है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। इसके ऋषि जो हैं वह अथर्वा हैं और इसमें देवता की चर्चा जब की जाती है तो इसके देवता पृथ्वी इसके देवता कहे गए हैं। और इसमें कुल मंत्र कितने हैं तो इसमें कुल मंत्र 63 मंत्र हैं। कितने हैं? 63 मंत्र। क्लियर हो गया? पूरे क्वेश्चन का हमने बहुत अच्छी तरह से ऑप्शन पूरे अच्छी तरह से ऑपरेशन कर दिया है। अब यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा वो देखते हैं कि पहले का 2, ठीक है, इसमें भी आ रहा, इसमें आ रहा, फिर 1 इसमें भी आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। विकल्प ए सही है। 2, 1, 4, 3, विकल्प 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो देखिए बहुत सी स्टूडेंट जल्दीबाजी में, क्योंकि सांख्य कारिका हमारे सिलेबस में होती है, हमने सांख्य कारिका और सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा होता है। तो सांख्य दर्शन देखते ही हम ईश्वर कृष्ण को विकल्प को चयन करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। देखिए एक एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न की वैल्यू क्या होती है वह आपको तब पता चलेगी जब आप 1 नंबर या 1 नंबर से कम अर्थात पॉइंट में जब किसी भर्ती परीक्षाओं से चुक जाओगे तब आपको 1 नंबर की वैल्यू पता चलेगी। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूं 2016 की आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा का। उस समय मैंने उस एग्जाम को दिया था और उसमें .85 से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रश्न अपने आप में या 1 नंबर अपने आप 1 नंबर मार्क्स जो है वह उसकी वैल्यू अपने आप में क्या है। इसलिए हर प्रश्न को बहुत ही अटेंशन के साथ में बहुत ही तवज्जो के साथ में उसको हल कीजिए। कहीं पर भी आता हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल कहे गए हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा ये याद रखना कि कपिल सबसे पहले सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। उसके बाद आसुरी हुए, उनके शिष्य कौन हुए? आसुरी। आसुरी के शिष्य हुए पंचशिख। कौन हुए? पंचशिख। और पंचशिख के शिष्य थे वह थे ईश्वर कृष्ण थे। इस सीरियल को थोड़ा सा आपको याद रखना। सबसे पहले कपिल, कपिल के बाद आसुरी उनके शिष्य, आसुरी के शिष्य पंचशिख, पंचशिख के एक शिष्य ईश्वर कृष्ण हुए। ठीक है, अब कपिल जो है उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो सांख्य सूत्र और तत्व समास। उन्होंने सांख्य सूत्र और तत्व समास ये 2 रचनाएं इन्होंने कपिल ने की थी सांख्य दर्शन के से संबंधित। इसके बाद पंचशिख थे, उन पंचशिख ने रचना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये और पूछी भी जाती है यूजीसी नेट परीक्षा में कि इसके रचयिता कौन है। षष्ठी तंत्र के रचयिता पंचशिख थे। ईश्वर कृष्ण ने, आप सभी को पता है, इन्होंने सांख्य कारिका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? सांख्य कारिका, जिसमें 72 कारिकाएं हैं। 72 कारिकाओं में छंद कौन सा है? तो आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका, उस पर चर्चा की और इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सांख्य ने विकाराणाम संख्या। देखिए संख्या संबंधी जो दर्शन है उसको सांख्य कहा गया है। सांख्य का नामकरण जो सांख्य रखा गया वह मुख्य रूप से उसके जो तत्व मीमांसा है उस तत्व मीमांसा के कारण इसका दर्शन सांख्य रखा गया है। सांख्यों में 25 तत्वों की गणना की गई है। कितने तत्वों की? 25 तत्व। सबसे पहले उन 25 तत्वों का विभाजन क्या है वो हम देख लेते हैं
ताकि उसके बाद सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जो तत्व है वह है, एक तो है प्रकृति और पुरुष। क्या है? प्रकृति और पुरुष। इस प्रकृति और पुरुष से ही समस्त जगत की सृष्टि उत्पत्ति होती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न होता है महत। कौन उत्पन्न हुआ? महत। महत से जो उत्पन्न हुआ वह है अहंकार। महत से कौन उत्पन्न हुआ? अहंकार। और अहंकार से जो उत्पन्न होते हैं वह है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन मात्रा। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, आप सभी को पता है। 5 कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। मन को आप जानते ही हैं, जिसको उभय इंद्रिय भी कहते हैं। 5 तन मात्राओं में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन मात्राएं हो गई। और 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। तो 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाले 5 महाभूत हैं। और ये सांख्यों का 25 तत्व हैं। एक बार काउंट कर लीजिए, 5 और 5 10, 5 5 15, 5 20, 21 22 23 24 और 25, ये 25 तत्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया? एक बार अच्छे से देख लें। सबसे पहले प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष से महत की उत्पत्ति होती है। महत का दूसरा नाम है वह बुद्धि भी कहते हैं महत को। दूसरा तत्व इसके बाद जो है वह है अहंकार। अहंकार से उत्पन्न होने वाला अहंकार से जो उत्पन्न होता है वह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और मन, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब ये 25 जो तत्व हैं, उन 25 तत्वों को 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। एक तो हो गया प्रकृति। क्या हो गया? प्रकृति। दूसरा इसका विभाजन है वह हो गया प्रकृति विकृति। दूसरा विभाजन हो गया प्रकृति विकृति। तीसरा इसका जो विभाजन है वह हो गया प्रकृति विकृति हो गया न। तीसरा इसका विभाजन है अविकृति। तीसरा इसका विभाजन है विकृति। चौथा इसका विभाजन है न प्रकृति न विकृति। न प्रकृति न विकृति, ये इसका चौथा विभाजन हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 प्रकार से विभाजन है वह किस प्रकार से है? तो प्रकृति जो है वह, उस प्रकृति किसको कहते हैं कि जो स्वयं उत्पन्न होता है ना, जो स्वयं उत्पन्न होता है वह तो कहलाता है प्रकृति। क्या कहलाता है? प्रकृति। और इसमें प्रकृति के अंतर्गत जो आएगा वह आती है, एकमात्र ये प्रकृति है वह इस प्रकृति के अंतर्गत आती है, जो स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति विकृति किसको कहते हैं? जो स्वयं किसी से उत्पन्न कर होती है और स्वयं अन्य को उत्पन्न करती है। जो स्वयं उत्पन्न हो रही है और अन्य को उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं प्रकृति और विकृति। तो इसमें देखिए, महत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और वह किसी अन्य को उत्पन्न भी कर रहा है। तो एक तो ये प्रकृति विकृति हो गया। अहंकार आप देखोगे वह महत से उत्पन्न हो रहा है और अहंकार अन्य 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, इनको उत्पन्न भी कर रहा है। तो ये भी प्रकृति और विकृति स्वरूप वाला हो गया। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां वह किसी से उत्पन्न तो हो रहे हैं लेकिन वह किसी को उत्पन्न कर नहीं रहे हैं, इसलिए वह इसके अंतर्गत नहीं आएंगे।
ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 5 तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हो रही हैं और उन पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए ये प्रकृति और विकृति स्वरूप वाले हैं। ठीक है, तो 2 1 2 और 5, ये 5 तन्मात्राएं, तो ये 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति विकृति स्वरूप वाले हैं। प्रकृति स्वरूप यानी वह स्वयं किसी से उत्पन्न हो रहे हैं और उनसे कुछ कोई ना कोई तत्व नीचे उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह स्वयं उत्पन्न भी हो रहे हैं और वह अन्य तत्वों को उत्पन्न भी कर रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप वाले तत्व प्रकृति विकृति स्वरूप वाले कहलाते हैं। फिर विकृति स्वरूप वाले तत्व क्या होंगे? तो विकृति स्वरूप वाले तत्व वह कहलाते हैं जो किसी के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, जो किसी के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं वह कहलाते हैं विकृति, अर्थात वह किसी से उत्पन्न तो हो रहे हैं लेकिन किसी को उत्पन्न कर नहीं रहे हैं, ऐसे विकृति वाले स्वरूप वाले कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 महाभूत, ठीक है, ये किसी न किसी से उत्पन्न तो हो रहे हैं लेकिन किसी को उत्पन्न कर नहीं रहे, इसलिए ये विकार है या विकृति है। कितनी हो गई? 5 5 6 5 और 5 10 और 11 और 5 महाभूत 16 तत्व हो गए। तो ये 16 तत्व विकृति स्वरूप वाले हैं। और न प्रकृति न विकृति रूप कौन है? न तो वह किसी से उत्पन्न होता है न किसी को उत्पन्न कर रहा है। तो न प्रकृति न विकृति पुरुष, अर्थात एक जो तत्व है पुरुष वह न विकृति और न प्रकृति स्वरूप वाला कहा गया है। ठीक है, तो मूल प्रकृति जो है वह प्रकृति स्वरूप वाली है। प्रकृति विकृति में 7 तत्व हैं, विकृति के अंतर्गत 16 तत्व हैं और न प्रकृति और न विकृति के रूप में एक पुरुष है। तो विकाराणाम सांख्य ने विकाराणाम संख्या कितनी है? तो विकारों की संख्या 16 कही गई है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा, निश्चित यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शनानुसारम प्रत्यय सर्ग, जिसको बुद्धि सर्ग भी कहते हैं, प्रत्यय सर्गस्य प्रकारः नास्ति। सांख्य दर्शन में मूल रूप से प्रत्यय सर्ग के 4 प्रकार कहे गए हैं मुख्य। कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से? तो विपर्य, विपर्य अशक्ति, विपर्य अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 प्रकार सांख्य दर्शन में कहे गए प्रत्यय सर्ग के। विपर्य के कितने प्रकार हैं? तो विपर्य के जो प्रकार हैं वह इन्होंने कहे हैं। विपर्य के 5 प्रकार हैं, अशक्ति के 28 प्रकार हैं, तुष्टि के 9 प्रकार हैं और सिद्धि के 8 प्रकार हैं। और टोटल इनको मिलाएंगे तो 8 8 16 और 1 17 24 16 8 और 8 24 और 25 और 5 30 का 0 हासिल 3 और ये 50, अर्थात सांख्य प्रत्यय सर्ग के कुल कितने भेद है अगर पूछा जाए तो कुल आहत्य मिलाकर के प्रत्यय सर्ग के भेद होते हैं वह 50 होते हैं। और विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि ये 4 प्रकार हैं और उसमें विपर्य 5 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की कही गई है। तो सांख्य दर्शनानुसारम प्रत्यय सर्गस्य प्रकारः नास्ति, प्रत्यय सर्ग का प्रकार कौन सा नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए कि अशक्ति प्रत्यय सर्ग का प्रकार है, विपर्य प्रत्यय सर्ग का प्रकार है, सिद्धि भी प्रत्यय सर्ग का प्रकार है, लेकिन कौन सा? समृद्धि प्रत्यय सर्ग का प्रकार नहीं है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर कृष्णानुसारम अपवर्गो भवति। देखिए सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने बुद्धि के 8 तत्व बताए हैं। क्या बताए हैं? बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? तो बुद्धि के 8 तत्व या 8 गुण बताए हैं। बुद्धि के 8 गुण कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 8 गुणों के अंतर्गत आता है धर्म,
ज्ञान, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। फिर है अधर्म, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये बुद्धि के सात्विक गुण हैं। कैसे हैं? सात्विक गुण अगर पूछें तो ये बुद्धि के सात्विक गुण गए गए हैं। अधर्म, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य ये बुद्धि के तामसिक गुण हैं। कैसे गुण कहे गए हैं ये? तो ये तामसिक गुण कहे गए हैं। क्लियर हो गया? बुद्धि के 8 गुण, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये तो सात्विक गुण हो गए। अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य ये बुद्धि के तामसिक गुण हैं। और बुद्धि के कुल गुणों की संख्या कितनी है? तो 8 गुण बुद्धि के कहे गए थे। तो ज्ञानेन अपवर्गः ये एक सूत्र है सांख्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित। कारिका में कहा गया है कि अपवर्ग अर्थात मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति किससे होती है? तो अपवर्ग, ज्ञानेन अपवर्ग अर्थात ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। तो ये बुद्धि के सात्विक गुण कौन से हैं, तामसिक गुण कौन से हैं, वह अभी आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न, वेदांतानुसारेण तितिक्षायाः अर्थः अस्ति। देखिए वेदांत सार जब हम पढ़ते हैं तब अनुबंध चतुष्टय को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन निश्चित वेदांत सार के संदर्भ में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और जब अनुबंध चतुष्टय की बात कर रहे थे तब साधन चतुष्टय की चर्चा भी वेदांत सार में की गई है। किसकी चर्चा की गई है? साधन चतुष्टय की। साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो साधन चतुष्टय के साधन चतुष्टय 4 है। पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा प्रकार है इहामूत्र फल भोग विराग, इहामूत्रार्थ फल भोग विराग। तीसरा इसमें है वह है समाधि षटक संपत्ति, समाधि षटक संपत्ति। और चौथा साधन चतुष्टय है वह है मोक्षत्व। चौथा जो प्रकार है साधन चतुष्टय का वह है मुमुक्षुत्व। तो ये साधन चतुष्टय है वेदांत सार में। अब यहां पर तीसरा जो साधन चतुष्टय है समाधि षटक संपत्ति। तो समाधि षटक संपत्तियां कौन सी हैं? तो समाधि षटक संपत्तियों में शम दम, शम दम उपरति, श्रद्धा, समाधान, शम दम उपरति, समाधान, श्रद्धा। इसके बाद है तितिक्षा। श्रम दम उपरति, समाधान, श्रद्धा और तितिक्षा। ये 5 प्रकार, ये 6 प्रकार की समाधि षटक संपत्तियां कही गई हैं। और इसमें तितिक्षा किसको कहते हैं? तो शीतोष्णादि द्वंद्व के सहन करने की क्षमता जो है ना, शीतोष्णादि द्वंद्व के सहन करने की जो क्षमता है उसका नाम ही तितिक्षा कहा गया है। तो तितिक्षा का अर्थ है सहिष्णुता। विकल्प ए जो है वह इसका सही आंसर है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रज्ज्वा सर्पत्व संभावना भवति। रज्जु में सर्प की संभावना भवति होती है। कहां, किसके द्वारा होती है? तो यह संभावना विक्षेप शक्ति के कारण होती है। किसके कारण होती है? विक्षेप। अज्ञान की 2 शक्तियां कही गई हैं। कितनी शक्तियां कही गई हैं? अज्ञान की 2 शक्तियां कही गई हैं। एक तो है आवरण शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है वह है विक्षेप शक्ति। पहली शक्ति का नाम आवरण शक्ति, दूसरी शक्ति का नाम है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति में क्या होता है?
प्रमाता का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो शक्ति प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को ढक देती है, उसको तो कहते हैं आवरण शक्ति। ठीक है। विक्षेप शक्ति किसको कहते हैं? तो संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत में उत्पन्न करने वाली, संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत में ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वह विक्षेप शक्ति है। क्लियर? तो यहां पर सर्प, रज्जू में सर्प की उद्भावना, रज्जू में अर्थात रस्सी में सर्प की उद्भावना विक्षेप शक्ति के कारण होती है। तो इसका विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए आज के एमसीक्यूज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को नए क्वेश्चनों के साथ में हम फिर मिलेंगे, और आपको भी जो क्वेश्चन आते हैं वह आप कमेंट्स में लिखें कि इनके आंसर क्या होंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।